गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। तो हम लोग देखिए पहला चैप्टर पढ़ रहे थे रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में देखिए 2 लेक्चर पहले ही हो चुके हैं। ये रियल नंबर्स का तीसरा लेक्चर है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप सबसे पहले उन लेक्चर्स को देखिएगा जाके मेरे चैनल पर, उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा, अदरवाइज आपको लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन कर रहे थे, आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को आगे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है, और क्वेश्चन नंबर 8 ये था कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। यानी आपको दिखाना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो 3m या फिर 3m+1 के फॉर्मेट का होता है, यानी कि रूप का होता है, आपको दिखाना था। और इसको दिखाने के लिए हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किया था। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है जो कि एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन क्या है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा यानी बोर्ड पे। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। 9m+1 9m+8 यानी आपको दिखाना है कि किसी भी इंटीजर का जो क्यूब होता है, देखिए एनी इंटीजर यानी कोई भी इंटीजर हो सकता है, केवल आपको दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो या तो 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का होता है। तो मैंने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करते हैं। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें BQ+R से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं B की वैल्यू क्या है, 9 है। तो मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन में बताया था कि आप इसको कंपेयर कर लीजिए जस्ट आइडिया लेने के लिए, ठीक। जो हो वही आप B की वैल्यू आप लेट कर लेते हैं। तो आप इसमें भी ऐसा सोचेंगे चलिए B की वैल्यू 6 लेट कर लेते हैं, सॉरी 9 लेट कर लेते हैं। बट देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी, अगर आप B की वैल्यू 9 लेट करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। तो आपको अच्छे से पता है जिस भी नंबर को हम जैसे मान लें 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर मेरा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। अगर हम लोग B की वैल्यू 9 मान लें, यानी किसी भी नंबर्स को अगर हम लोग 9 से डिवाइड करने चले तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 7 हो सकता है और 8 भी हो सकता है ना, क्योंकि इससे छोटा ही रहने वाला है रिमाइंडर। अब देखिए इतने सारे रिमाइंडर हो जाएंगे और इनको जब हम लोग वहाँ पे रखेंगे इक्वल टू, जब वहाँ पे लिखेंगे 9Q+R में, तो वहाँ पे 8 इंटीजर्स दिखेंगे। अगर हम 8 का क्यूब करके दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम उतना नहीं करना चाहते हैं। तो इस B की वैल्यू हम लोग इसका छोटा सा इसका कोई फैक्टर मान लेते हैं जिससे काम चल जाए, कि हम दिखा सकें कि उनका जो क्यूब होता है इस तरीके का होता है। तो 9 का एक फैक्टर होता है 3। तो आप इस क्वेश्चन में B की वैल्यू 3 मान लीजिए, बस इतना सा करना है, बाकी जो क्वेश्चन कह रहा है वैसा करिए। तो हम लोग लेट करते हैं, लेट A be any positive integer and B is equal to 3। आपको इसमें B की वैल्यू 3 नहीं, सॉरी जो है 9 नहीं माननी है, आप B की वैल्यू 3 मान लीजिए। देन बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, A इज इक्वल टू BQ+R। तो B आपने क्या माना है, 3, तो 3Q+R। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, तो मेरा रिमाइंडर इसमें 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो आप इनको रखिए यहाँ पे, व्हेन R इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 रखेंगे तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3Q। भाई A है क्या, ये कोई ना कोई इंटीजर है, तो मेरा इंटीजर 3Q होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर को जो क्यूब होगा, है ना, मुझे नहीं दिखाना कि इंटीजर इस तरीके का होता है। अगर कहते कि इंटीजर दिखाओ तो क्वेश्चन ऐसे हो जाता है, ये पुट कर देते हो गया क्वेश्चन। लेकिन उन्होंने कहा इसका क्यूब करके दिखाओ किस तरीके का होता है। तो चलिए क्यूब करके देखते हैं। आप इसका क्यूब कर दीजिए, A³ इज इक्वल टू, अब देखिए इसका क्यूब करिए,
3 का क्यूब कितना होता है 27 क्यू क्यूब, बट मुझे तो 9 तरीके का दिखाना, सब में देखिए 9m होना चाहिए है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें से 9 को बाहर ले लेते हैं, तो 9 3 जा 27 और बाकी जो पोर्शन बचा है उसको हम लोग लिख देते हैं m, क्योंकि m क्वेश्चन में कहा गया है कि m इज एनी इंटीजर, कोई इंटीजर है भाई, ये भी तो इंटीजर ही है। जैसे क्यू की वैल्यू 1 रख देंगे तो इंटीजर आने वाला है, 2 रख देंगे तो इंटीजर आने वाला, तो कोई इंटीजर होगा तो हम लोग इसकी रिप्लेस पे लिख देंगे m, 9m साइड में लिख देंगे वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब। ठीक है, वैसे ही आपको इसको रख के क्यूब करके देखना पड़ेगा, या तो इस तरीके का बनेगा या तो इस तरीके का बनेगा या तो इस तरीके। अब यहाँ पे कहीं देखिए ये +1 तो बनेगा ही नहीं क्योंकि है ही नहीं, तो चलिए इसको रख के देखेंगे। व्हेन r इज इक्वल टू 1 देन नंबर क्या हो जाएगा a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1। अब देखिए आप इसका क्यूब करके देखिए, चलिए अब देखिए इसमें आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी क्या है, ये मेरा a हो गया और ये मेरा हो गया b, a प्लस b का होल क्यूब। फॉर्मूले आपको याद होंगे, क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a इंटू b ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि 3 क्यूब प्लस 1, ये होगा। इसका क्यूब क्या हो जाएगा 27 क्यूब, 1 का क्यूब करिए तो 1, 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे तो, या फिर पड़ा रहने दीजिए, 3 3 जा 9 क्यूब ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 1। अब देखिए मुझे तो 9 बाहर चाहिए, तो 9 कहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, तो इन दोनों में से मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ। +1 से कुछ नहीं आएगा तो +1 को अलग लिख दीजिए, यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 3 जा 27, यहाँ से 9 कॉमन गया तो क्या बचेगा क्यूब, 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब m क्या है, एनी इंटीजर है, तो आप इसको हटा के क्या लिख दीजिए m, 9m प्लस 1 लिख देंगे वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस क्यूब 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो देखिए दूसरा वाला भी आ गया है कि जो इंटीजर का जो क्यूब होता है, यानी इंटीजर a कोई इंटीजर है, उसका जो क्यूब होता है वो 9m फॉर्मेट का होगा या फिर 9m प्लस 1 फॉर्मेट का होगा। अब तीसरा केस बचा है जो यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे कर देते हैं, व्हेन r इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आप 2 रखिए तो a 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब a हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 3 क्यूब प्लस 2। अब आप इसका भी क्यूब करिए क्योंकि आपको दिखाना है कि क्यूब इस तरीके के होते हैं, तो क्यूब करके देखते हैं। अब देखिए इसमें भी जो है फॉर्मूला लगेगा, आप देख सकते हैं a प्लस b, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट में a प्लस b, इसका क्यूब क्या होगा, हो जाएगा 27, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 जा 18 क्यूब 3 क्यूब प्लस 2। अब देखिए मुझे 9 बाहर चाहिए, तो 9 कहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन नहीं आएगा ना, तो आप इसको अलग कर दीजिए। यहाँ बाकी सब में से 9 बाहर ले लीजिए, तो 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, तो 2 क्यूब ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 2। ठीक है, अब इसको आप क्या मान लेंगे m, 9m प्लस 8 वेयर m इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 2, है ना। यानी मैंने देखा कि जो इंटीजर को जो क्यूब होता है वो 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्मेट का होता है, यानी कि रूप का होता है। अब देखिए आपको सबसे बड़ी कंफ्यूजन आपको यही आ रहा होगी कि इसको m हम लोग कैसे लिख सकते हैं। भाई क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन कर रखा है कि m इज एनी इंटीजर, यानी कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो भाई a भी तो कोई ना कोई इंटीजर ही होगा, तो इसलिए हम लोग इसको रिप्लेस करके m लिख सकते हैं और इसको हटा के हम लोग m लिख सकते हैं और इसको भी हटा के m लिख सकते हैं, क्योंकि a भी एक इंटीजर है और a भी एक इंटीजर है।
तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन करते हैं। और इससे पहले जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें दिखाना था स्क्वायर इस तरीके का होता, तो हम लोग वहाँ पे स्क्वायर कर रहे थे। यहाँ पे कहा था कि क्यूब इस तरीके का होता, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या कि शो दैट ओनली वन ऑफ द नंबर्स n+2 n एंड n+4 इज डिविजिबल बाई 3। अब देखिए उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि शो दैट यानी दिखाइए कि ओनली वन ऑफ द नंबर्स यानी इनमें से एक नंबर, वो नंबर कौन कौन से हैं, n+2 n n+4, यानी आपको दिखाना है कि इनमें से केवल और केवल एक ही जो है 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, n क्या है, n कोई नंबर से है ना, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि सो दैट ओनली वन ऑफ द नंबर्स n+2 n एंड n+4 इज डिविजिबल बाई 3, यानी इनमें से कोई एक नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए यानी इसको दिखाने के लिए डिवीजन लेमा की ही हेल्प लेनी होगी। तो अब देखिए किससे डिविजिबल दिखाना है, 3 से, तो आप इसमें b की वैल्यू क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। अगर कह देता है कि डिविजिबल बाई 6 तो b की वैल्यू क्या मानते हैं, 6 मानते हैं। अगर कह देता दिखाइए कि डिविजिबल बाई 4 तो b की वैल्यू क्या मानते, 4। फिलहाल यहाँ पे डिविजिबल बाई 3 कह रखा तो b की वैल्यू 3 मानेंगे। लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर and b equal to 3, then by यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। b क्या है, 3q प्लस आर। अब बताइए रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। आप कहेंगे रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि इससे छोटा ही रिमाइंडर होगा। और नेगेटिव होता नहीं है तो 0 से छोटे वाले कोई आएंगे ही नहीं। आप देखिए ये n कोई भी नंबर है तो a क्या है, a भी तो एक नंबर ही है। तो आप क्या करिए, पहले r इक्वल टू 0 लीजिए, फिर r इज इक्वल टू 0। ठीक, अगर आप यहाँ पे 0 रखें तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q, यानी कि जो a आएगा वो क्या हो जाएगा, 3q। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि आप दिखाइए कि इनमें से केवल और केवल एक ही 3 से डिविजिबल होगा। तो आप मान लेंगे कि मेरा n है, इस n की वैल्यू यहाँ पे तीनों जगह रखिए और चेक करिए क्या इनमें से केवल एक ही 3 से डिविजिबल आ रहा। तो चलिए लिखते हैं, फिर n इज इक्वल टू 3q, आप इसको n मान लीजिए। तो आप ये देख सकते हैं अगर यहाँ पे ये जो n है ये वाला, ये 3q 3 से डिविजिबल होगा ही भाई साहब। कहेंगे जैसे 3 × 5 लिखा हुआ है तो ये 3 से कट नहीं जाता है, तो वैसे 3 × q तो ये 3 से डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल बाई 3 डिविजिबल बाई 3। इसमें रखिए n के रिप्लेस पे 3q, यहाँ पे रखना है 3q प्लस 2। अब देखिए क्या ये डिविजिबल है 3 से, तो आप देखिए ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा बट ये डिवाइड नहीं होगा, तो आप लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाई 3। इसमें रखिए n+4 में n+4 n के रिप्लेस पे 3q रखना है। अब बताइए क्या ये डिविजिबल है 3 से, तो चेक करते हैं। आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे 3 से कट जाएगा बट ये नहीं कटेगा, तो यानी ये भी नॉट डिविजिबल बाई 4। तो क्वेश्चन में यही कहा गया था कि इनमें से ओनली वन ऑफ द नंबर्स, यानी इनमें से केवल एक। तो आप देख सकते हैं इनमें से केवल यही नंबर जो है 3 से डिविजिबल है, बाकी 2 नंबर से डिविजिबल नहीं है। इसी तरीके से अब जब r की वैल्यू 1 लेंगे तब n की वैल्यू जो है 3q प्लस 1 लेंगे, इसमें तीनों में रखेंगे तो आप वहाँ पे चेक करेंगे कि एक ही डिविजिबल है। और वैसे ही जब r की वैल्यू 2 लेंगे फिर मेरा a जो आएगा फिर उसको n के प्लेस पे रखेंगे, तब भी चेक करेंगे उनमें से केवल एक ही और एक क्या है, डिविजिबल है। और आपसे क्वेश्चन में यही दिखाने के लिए बोला गया है। तो चलिए फिर r इज इक्वल टू 1, अगर मेरा r 1 हो जाए तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q प्लस 1। तो आप इसको n मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे रखिए n+2, यहाँ पे n के रिप्लेस पे रखिए 3q प्लस 1। यहाँ पे मैंने n हो गया प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 3q प्लस का 3। अब क्या डिवाइड हो रहा है 3 से, तो आप कहेंगे बिल्कुल डिवाइड हो रहा है।
ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, तो पूरा का पूरा क्या है, डिविजिबल है, यानी ये डिविजिबल है बाई 3 से। अब इसमें रखिए n के रिप्लेस पे आपको 3q प्लस 1 रखना है यहाँ पे। अब ये बताइए भाई n के रिप्लेस पे यहाँ पे 3q प्लस 1 रखना है, क्या है 3 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 3, नॉट डिविजिबल बाई 3। अब इसमें रखिए n प्लस 4 में, तो 3q प्लस 1 n हो गया, प्लस का 4, तो 3q प्लस का 5, तो क्या 3 से डिविजिबल है, तो ये तो मेरा 3 से डिविजिबल है, बट ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाई 3। तो हमने जब r की वैल्यू 0 लेके जो मैंने नंबर निकाला था, उस नंबर को मैंने तीनों में रखा, तो मैंने देखा कि एक ही डिविजिबल है 3 से, और जब r मेरा 1 हो गया तब इन तीनों में रखा मैंने n के रिप्लेस पे, तब भी मैंने देखा कि उसमें से एक ही डिविजिबल है। ऐसे ही जब r की वैल्यू क्या लेंगे 2, इधर मैं लिख देता हूँ, व्हेन r इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 रखिए, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3q प्लस 2, और ये समझ लीजिए मेरा क्या है n, इसको यहाँ पे भी रखिए, यहाँ पे भी रखिए, यहाँ पे भी रखिए, n प्लस 2, यहाँ पे रखिए n के रिप्लेस पे 3q प्लस 2, ये n हो गया, n प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 2 4, क्या 3 से डिविजिबल है, तो ये तो मेरा 3 से कट जाएगा। अब बट ये तो 3 से कटेगा नहीं, तो आप लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाई 3, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। आप यहाँ पे रखिए n के रिप्लेस पे रखिए 3q प्लस 2, ये डिविजिबल है 3 से, ये वाला तो मेरा कट रहा है 3 से, बट ये नहीं कटेगा, तो ये भी नॉट डिविजिबल बाई 3। वैसे ही n प्लस 4 में रखिए, यहाँ पे रखिए 3q प्लस 2, और 3q 4 प्लस 2 6, ये मेरा 3 से कटता है, और ए भी 3 से कटता है, यानी ये मेरा जो है वो 3 से डिविजिबल है। और क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया था कि सो दैट ओनली n प्लस 2 n प्लस 4 ओनली वन ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3, यानी इनमें से केवल और केवल जो है क्या है 3 से डिविजिबल है। तो मैंने b की वैल्यू 3 लेट कर ली, मैंने लेट कर लिया कि आप यहाँ पे चाहे तो n लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि नंबर ही होगा, मैंने लेट कर लिया कि a कोई नंबर है, तो और b की वैल्यू 3, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं इक्वल टू बी क्यू प्लस r, b मैंने 3 लेट कर लिया है। रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। मैंने जब r की वैल्यू 0 ली तो a की वैल्यू 3 क्यों आ गई, इस a की वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी, यहाँ पर रखी, यहाँ पर रखी, ठीक, आगे पीछे कर दीजिए, बस तीनों में रखना है आपको। तो मैंने देखा कि n की वैल्यू जब हमने इन तीनों में रखा तो एक ही बार वो 3 से डिविजिबल हो रहा है, बाकी 2 बार डिविजिबल नहीं हो रहा है। वैसे ही जब मैंने r की वैल्यू 1 ली तब एक मेरा आ गया 3q प्लस 1, इस समझ लीजिए मेरा n ही है, अगर आप यहाँ पे n लिख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो इस n की वैल्यू इन तीनों में रखनी, तब भी मैंने देखा कि उनमें से केवल एक ही डिविजिबल है, बाकी 2 डिविजिबल नहीं है। वैसे जब r की वैल्यू मैंने 2 ली तब उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा कि इन तीनों में से केवल एक ही डिविजिबल आ रहा है 3 से, यानी हर एक केस में ओनली वन ऑफ द नंबर्स, केवल और केवल एक नंबर ही है जो कि क्या है 3 से डिविजिबल है। और क्वेश्चन में जो है हमको यही दिखाने के लिए कहा गया था कि इनमें से केवल और केवल क्या है एक ही 3 से डिविजिबल होगा। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखिए हम लोगों ने अभी तक जितने क्वेश्चन कर लिए हैं इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं इस टाइप पे जो एग्जाम में आते हैं। बाकी अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना, मैं आपको अगले वीडियो में जरूर उसको सलूशन बताऊंगा। और अब हम लोग देखेंगे कि एलसीएम क्या होता है। देखिए हम लोगों ने एचसीएफ पढ़ा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ी है, अब हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। तो आप लोग देखेंगे एलसीएम यानी एलसीएम होता क्या है। देखिए मैंने आपको एचसीएफ के बारे में बताया था, जिसको हमने ये भी बताया था कि एचसीएफ को जीसीडी भी बोलते हैं यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर।
तो एलसीएम होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके ही बताता हूँ। देखिए इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक नंबर्स मान लेता हूँ मैं 6 और एक नंबर्स में मान लेता हूँ 9। आप क्या करें, इनके मल्टीपल लिखिए। 6 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 6, 12, 18, 24, ऐसे चलता रहेगा। 9 के मल्टीपल लिखे, 9, 18, 27, 36 एंड सो ऑन। तो वह है छोटा से छोटा कॉमन नंबर, कॉमन मल्टीपल। छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल दोनों में कौन सा है, 18। दिस इज एलसीएम, यानी दो नंबर्स में जो छोटा से छोटा जो कॉमन मल्टीपल होता है वही मेरा एलसीएम होता है। और एलसीएम अगर हम दोनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा तो जो एलसीएम होता है छोटा से छोटा नंबर होता है जो इन दोनों से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। आप 18 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तब भी डिवाइड हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी कि छोटा से छोटा उभयनिष्ठ गुणज होता है जो उन दोनों नंबर से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, वही क्या होता है, एलसीएम होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल और आपको बताता हूँ कि 12 एंड 36 इनका आप एलसीएम निकाल के बताइए। तो आप पहले इसके मल्टीपल लिखिए, 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। 36, 72 और 108 एंड सो ऑन, है ना। तो ये 12 के मल्टीपल है और ये 36 के मल्टीपल है। मेरे को किसमें आप दोनों का एक छोटा सा कॉमन मल्टीपल बताइए, तो आप कहेंगे वो क्या है, 36। और यानी कि इन दो 12 और 36 का जो एलसीएम है वो क्या है, 36 है। यानी 36 ही वह छोटा से छोटा नंबर है जो इन दोनों से कट जाएगा। भाई 36 12 से भी कट जाएगा, 36 तो कटेगा ही। दैट्स वाई 36 जो है इन दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो आई होप आइडिया लग गया होगा। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जो दोनों से क्या होता है, कट जाता है। एचसीएफ क्या बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी बड़ा से बड़ा ही कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों को क्या करता है, काट देता है। एलसीएम क्या होता है, जो दोनों से कट जाता है, और एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों को काट देता है। ठीक है, यानी जो दोनों को डिवाइड कर देता है। बट हम लोग इस तरीके से एलसीएम नहीं निकालेंगे कि हम उसके पहले इसके मल्टीपल लिखें फिर इसके मल्टीपल लिखें, अगर कोई तीसरा नंबर है तो उसके भी मल्टीपल लिखें, है ना। उसके बाद जो है क्या करें, उसमें देखें कि कौन सा कॉमन मल्टीपल आ रहा है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं इसी एग्जांपल को ले लेता हूँ। जैसे मान लेते क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 36, यानी 12 और 36 इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से आप इसका एचसीएम निकालेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे जैसे मैंने बताया है, तो एचसीएफ आ जाएगा। बट हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम जो यूक्लिड डिवीजन लेमा से नहीं निकलता है, उससे केवल एचसीएफ ही निकलता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जैसे क्लास 6, 7, 8 में हम लोग करते आ रहे हैं। तो 12 के फैक्टर करिए और 36 के फैक्टर करिए। आप यहाँ पे कर लीजिए। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा 3, यानी 2 कितनी बार है, 2 बार। तो 2 की पावर 2, 3 कितनी बार है, 1 टाइम्स। ऐसे 36 को कर लीजिए। 2 18 जा 2 9, 3 3 जा और 3 1 जा 3, यानी 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स आया। तो 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स आया है। अब देखिए एचसीएफ वो नंबर होंगे, वो इसके फैक्टर होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। भाई नाम ही से लग रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ भी है, 2 का स्क्वायर यहाँ भी है, तो इसमें जो कॉमन है वो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, बट यहाँ पे 3 का स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 भी कॉमन आ जाएगा। तो ये क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा 12 और 36 का। सॉल्व करिए, 2 2 जा 4 × 3 यानी कि 12, यानी इन दोनों का जो एचसीएफ होगा क्या हो जाएगा, 12 होगा। यानी बड़ा से बड़ा 12 ही वो ऐसा नंबर है
जो इन दोनों को क्या कर देगा, डिवाइड करेगा। आप 12 को 12 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। 36 को इसके HCF 12 से डिवाइड करिए, डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए इन दोनों का जो CF है क्या है, 12 है, यानी वो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों को क्या करता है, डिवाइड करता है। अब हम एलसीएम की बात करते हैं। देखिए जब भी आप कैल्शियम निकालो तो इसमें जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं हर एक नंबर लिख लीजिए। मैंने देखा यहाँ पे 2 है और सब में देखिए इसमें दोनों में, और यहाँ पे 3 है। अगर जैसे मान लेते यहाँ पे 5 होता तो हम यहाँ पे 5 भी लिखते, बट ऐसा नहीं है तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, ठीक। उसके बाद 2 पे मैक्सिमम पावर लगा दीजिए। दोनों में देखिए 2 की मैक्सिमम पावर कितनी, वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर इसमें कितनी है, 2 आपको यहाँ पे लिख देनी है। अब 3 की पावर चेक करिए, यहाँ पे 3 की पावर आप 1 समझ सकते हैं, 3 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो ये जो आएगा वो एलसीएम आएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, यानी जो 12 और 36 का जो एलसीएम होगा क्या हो जाएगा, 36 होगा। यानी छोटा से छोटा वह नंबर जो 12 और 36 दोनों से डिवाइड हो जाएगा क्या होगा, 36, क्योंकि 36 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और 36 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी 12 और 36 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग इस पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको जो भी डाउट अभी इसमें रह गया होगा क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और अगर आपको देखिए समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को भी सेंड करिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाए। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। थैंक यू।